ईश्वर भजन में संसार बाधक नहीं सहायक है। लेखक परम भागवत परम संत पंडित मिहिलाल जी, रामाश्रम सत्संग, मथुरा। प्रकाशक साधन प्रकाशन, डेम्पियर नगर, मथुरा। पृष्ठ संख्या 10 से। जीवन के लिए कुछ अमूल्य बातें। आप जानते हैं कि जिसके पास बहुत सा धन होता है वह बड़ा प्रसन्न रहता है। जिस राजा के पास बड़ा सा खजाना होता है उसे बड़ी हिम्मत रहती है। ऐसे ही जो मनुष्य विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, वह ऐसे धन और कोष की भी परवाह नहीं करते। वह धन से विद्या को ही अधिक महत्व देते हैं। फिर जैसे इस पृथ्वी में अनेक रत्न छिपे पड़े हैं, उनके ढेर दबे हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य के अंतर में अद्भुत और अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। वही उनके सुंदर ज्ञान है। जब उसे अपने अंतर के कोष का पता लग जाता है, तब फिर वह संसार के किसी भी बड़े से बड़े धन की परवाह नहीं करता। यही उसका आत्मज्ञान है। अमूल्य धन है। जिस दिन यह प्राप्त हुआ, बस जीव की सारी दरिद्रता ही चली गई, सभी चिंताएं समाप्त हो गईं। निश्चय जानो, ईश्वर दर्शन से ही जीव का कल्याण होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सुदामा की सारी दरिद्रता केवल प्रभु दर्शन से ही चली गई। उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा, मांगने की बात भी नहीं आई। बस एक दृष्टि से प्रभु ने भी उन्हें देख लिया। अंतर पवित्र हो गया, सारा वैभव उनके घर पहुंच गया। साधक, थोड़ा आगे बढ़ो तो सही। संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी है। वह कैसा स्वागत करेगी, रामायण बतलाती है। किए जात छाया जलद, सुखत वहे वरुवात। सो सुख भयो न राम कहाँ, जो भयो बरत ही जात। बादल तुम्हारी छाया करेंगे, वायु तुम्हें ठंडक पहुँचाएगी, देवता तुम्हें मार्ग बतलाएंगे, क्योंकि भरत का मार्ग भगवान श्री राम से भी सुखद हो गया था। तुम एक पग चलो, भगवान 100 कदम तुम्हारी ओर आवेंगे, तभी तो जीव उनको पा सकता है, वरना उसकी क्या ताकत कि वह उनके निकट पहुंच सके। अपना मन पवित्र बनाओ, तब वह प्रभु प्रेम से भर जावेगा। उसके पवित्र बनाने और स्वच्छ रखने का एक ही तरीका है कि मन को नित्य प्रातः सायं प्रभु के शुभ्र प्रकाश में स्नान कराओ। मन अवश्य निर्मल हो जाएगा। जिनके मन निर्मल होते हैं, उनकी पहचान यह है कि जो गरीबी में भी दान कर सकता है, एकांत में भी मन बुरे विचारों से बचा रहता है, और जो जबरदस्त के सामने भी सच बोल देता है। मलिन मन में यह शक्ति कभी नहीं आ सकती। कारण यह है कि हम अभी दान की महिमा नहीं जानते, पवित्रता का महत्व नहीं जानते, सत्य की शक्ति नहीं समझते। निश्चय समझो, किसी गरीब, नेत्रहीन अथवा अपाहिज का थोड़ा सा दिया हुआ दान दान नहीं होता, बल्कि उस अपाहिज और नेत्रहीन के हाथ की डोरी प्रभु के कर कमलों में पहुंचा दी जाती है, जिसके सहारे वह भी पार हो जाता है और तुम भी पार हो जाओगे। प्रभु दर्शन के लिए गृहस्थी ही उत्तम है। अभी हमने समझा नहीं है कि गृहस्थी क्या है और विरक्ति क्या है। वास्तव में गृहस्थ वह है जो इस प्रकृति के बहुत से पर्दों, विचारों को ओढ़े हुए अज्ञानता में फंसा हुआ है। विरक्त उसे कहना चाहिए जो इन मोह आदि आवरणों को हटाकर प्रभु दर्शन की जिज्ञासा कर रहा है। अपने बच्चों में रहकर जो धर्म युक्त जीवन बिता रहा है, वह गृहस्थ नहीं है, सच्चा विरक्त है।
श्रीमद् भागवत में सृष्टि के आदि की एक गाथा लिखी है कि जब सृष्टि का उदय हुआ तो प्रथम ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कोई ज्ञान उन्हें नहीं था कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा सुनाई दिया कि तप करो। उन्होंने कठिन तप किया तो प्रभु ने दर्शन दिया। पूछा क्या चाहते हो, तो श्री ब्रह्मा जी ने 4 वर मांगे थे। पहला, मुझे आपके पर एवं अपर, निर्गुण तथा सगुण दोनों स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान हो जावे, जिससे मैं सृष्टि में उत्तम प्रकार से निष्पक्ष होकर सबसे ठीक व्यवहार कर सकूं। मैं यह जान जाऊं कि आप जैसे निराकार रूप में सब में विराजमान हो, ऐसे आप साकार रूप में भी विराजमान हो। इस ज्ञान के न होने से मुझ में राग द्वेष पैदा हो जाने की संभावना रहेगी। दूसरा, मुझे आप ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिससे मैं आपकी लीलाओं के रहस्य को जान सकूं। तीसरा, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि जिससे मैं आलस्य रहित होकर आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकूं एवं सृष्टि कार्य के अहंकार में आबद्ध न हो जाऊं। चौथा, मुझे सब सृष्टि का सृजन भरण पोषण करने के कारण स्वतंत्र ईश्वर हो जाने का अभिमान न हो जावे। आपने देखा कि जीव के लिए यह कितना सुंदर ज्ञान है। ब्रह्मा जी और कोई नहीं है, वह है सृष्टि में प्रथम आया हुआ हमारा मन। मन से सृष्टि की प्रथम रचना हुई, इसलिए मन ने प्रभु से यह 4 वरदान मांगे। जो इनको समझेगा और निभाता रहेगा वह संसार में ऐसे ही रहता आवेगा जैसे सरोवर में कमल। पानी में रहते हुए पानी से भीगता नहीं है और नाव पानी पर ही चलती है, डूबती नहीं। डूबती तभी है जब नाव के भीतर पानी आने लगता है। यदि गृहस्थी विचारशील है तो निश्चय ही इस भव सागर को पार करने के लिए वह एक दृढ़ नौका ही है। गुरु महाराज ने हम सबको एक ऐसी सुंदर बात बतलाई है जो संभवतः हमने किसी से अब तक सुनी भी नहीं होगी। आपने लिखा है, कई बार कहा भी था कि ब्रह्म विद्या को गृहस्थ जल्दी प्राप्त कर सकता है वनिस्पत विरक्त के, और उससे बढ़िया बात कही कि गृहस्थों में भी वह और भी जल्दी प्राप्त करेगा जिसके पास काम बहुत है, समय कम है। क्या आपने इन शब्दों की ओर कभी ध्यान दिया है? वास्तव में गृहस्थ के पास इतना काम है कि वह समय निकाल ही नहीं पाता। वह समय का बड़ा आदर करता है, उसका उपयोग करता है। वहाँ विरक्त समय को किसी प्रकार काटता है, उसे निकालता है। तुम्हारे 10 मिनट बड़े महत्व के हैं, चाहते हो 1 सेकंड व्यर्थ न जाए। आपका जो 10 मिनट का ध्यान होगा बहुत लगन का होगा। संभव है कई घंटे का ध्यान उसकी क्षमता न कर सके, इसलिए गृहस्थ इस मामले में आगे निकल जाता है। दूसरे, विरक्त को इन दिनों अपनी विरक्ति निभाने में बड़ी कठिनाई है। खाने की चिंता, स्थान और वस्त्रों की चिंता, एकांत और सुंदर जगहों पर रहने का कहीं ठिकाना नहीं, आश्रमों की कहीं ठीक व्यवस्था नहीं, वन और निर्जन स्थान कहीं सुरक्षित नहीं, पहले जैसा संन्यास आश्रम आज कहीं नहीं। फिर एक बात और भी है, गृहस्थ दीनता का सहारा लेकर पग पग पर प्रभु के नाम को याद करता हुआ अपने अभिमान से बचा रहता है। वहाँ साधु भेष में रहकर साधक कठिनाई में पड़ सकता है। एक पत्नी ने अपने पति को संन्यास लेने की तैयारी पर कहा था, प्रियतम आप संन्यास लेकर प्रभु दर्शन के लिए जा रहे हैं, मुझे अत्यंत हर्ष है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी अनायास ही आधा फल मिलेगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। दूसरे शास्त्रों का कहना है कि जिस कुल में एक भी मनुष्य ईश्वर भक्त हो जाता है उसके 21 पीढ़ियाँ इस संसार सागर से पार हो जाती हैं और स्वर्ग में निवास करती हैं। परंतु मैं आपसे एक प्रार्थना अवश्य करूंगी कि संन्यास लेकर आप कहीं भिक्षा मांगने मत जाना।
जो कोई दे दे तो ठीक, न तो भगवान के भरोसे रहना। दूसरे, कहीं मकान बनाकर या कुटी बना के मत रहना। धूप और वर्षा में बहुत करो तो वृक्ष की छाया में खड़े हो लेना। तीसरे, सब करना परंतु चेला एक भी मत बनाना। प्रभु के भरोसे जाते हो तो फिर वही रक्षा करेंगे, वही देखभाल करेंगे, उन्हीं के भरोसे रहना। क्योंकि यदि कभी तुम अस्वस्थ हो जाओगे, दस्त आदि लग जाएंगे, तो उस गंदगी को देखकर चेले तुम्हें वैसा ही पड़ा छोड़कर भाग जाएंगे। कोई पास नहीं आवेगा और आपकी दशा अच्छी नहीं होगी, अत्यंत दुख होगा। वह बोले, बात तो तुम ठीक ही कहते हो। सन्यास का स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए, परंतु थोड़ा भोजन तो चाहिए ही। कहीं रात काटने, वर्षा सर्दी से बचने को स्थान चाहिए ही। कोई एक सेवक भी चाहिए। शरीर बुढ़ापे का है, हर काम करने में आलस्य होगा, कोई सहारा चाहिए ही। पत्नी बोली, आपकी यह सब व्यवस्था तो मैं यहाँ ही कर दूँगी। आपके मकान के कई कमरे हैं, एक अपने लिए अलग ले लीजिए, या यहाँ से कुछ दूर एक कमरा आपके लिए बनवा दिया जाएगा, स्वतंत्र रहिए। फिर आपका भोजन वहीं आपके पास पहुँचाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी से मांगने की आवश्यकता ही क्या, जब भगवान ने आपके घर सब कुछ दिया है, उसे खाइए। तीसरी बात चेले की है। चेलों से पुत्र कहीं अधिक अच्छे रहेंगे, वह आपकी देखभाल हर दृष्टि से अच्छी करते रहेंगे। सन्यास तो मन की बात है, आप उसे संसार से हटाकर प्रभु चरणों में लगाइए। इन कामों से मन से क्या संबंध। मन संसार में रहते हुए जब संसार में लग सकता है, तो वह संसार में रहते हुए भगवान में भी लग सकता है। तुम सोचो कि मैं आपके काम में बाधा डालूंगी। मैं तो हर प्रकार आपकी सेवा करूंगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मेरा वियोग नहीं होगा और आपका ईश्वर से योग हो जाएगा। संपूर्ण घर का ही उद्धार हो जाएगा। बात ठीक ही थी, समझ में आ गई। प्रभु ध्यान में लग गए। श्री गुरुवे नमः। आगे दूसरे अंक में।